जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह का टाइम है। यहाँ पर सामान जो लेकर आए हैं वो रखा है स्वामी जी, और बादाम गला रखी थी रात को, वो रखी है। यहाँ मेरे भजन चल रहे हैं। आज है 15 तारीख। ये 15 तारीख का व्लॉग है। चाय बन रही है यहाँ अदरक की, और पापा जी का नाश्ता मैंने लगा दिया है, और जूस दे दूंगी साथ में मैंगो का। तो चलिए, रबड़ी दे दी है और गुलाब जामुन दे दिए हैं। गरम करके गुलाब जामुन कटोरी में डाल दिए हैं, क्योंकि ठंडे हैं ये। फ्रिज में तो नहीं रखे थे, लेकिन अभी मौसम भी ऐसा आ गया है ना, इस वजह से। और ये तिल का लड्डू है और एक केला है। चाय मेरी बन रही है। नाश्ता हस्बैंड जी ले जाएंगे, मैंने प्लेट में रख दिया है। और ये चाय देखिए अच्छे से उबल रही है। किस किस को अदरक और इलायची की चाय पसंद है? मैं एक इलायची डालती हूँ और खूब सारी अदरक डालती हूँ। और चलिए, यहाँ पर हस्बैंड जी जो है नाश्ता देने जा रहे हैं। और यहाँ मैंने अपनी चाय ले ली है। पोहे लाए हैं, थोड़े से पोहे हस्बैंड जी को दूंगी, तो बचा दिए हैं मैंने थोड़े से पोहे, और बाकी मैंने ले लिए हैं। वो थोड़े ही पोहे खाते हैं। तो नाश्ते से पहले मुझे एक दवाई खानी होती है, तो वो मैंने खा ली है, और नाश्ता भी मैंने जो है कर लिया है। यहाँ लहसुन और पुदीना लेकर बैठी हूँ। ये पुदीना जो है हमारे छत का ही है, ऊपर से लेकर आए हैं। यहाँ मेरे भजन चल रहे हैं, और पुदीना साफ करूंगी, लहसुन छिलूंगी। इधर हस्बैंड जी जो है पाठ पूजा में लगे हुए हैं। इस तरीके से गंगा जल का छिड़काव करते हैं पूरे मकान में। सूर्य भगवान को वो जल चढ़ाए आए हैं, तुलसी माता को भी चढ़ा के आ गए हैं। वो पूजा पाठ कर रहे हैं, जितने में इधर जो है मेरा ये हलवा जो है माइक्रोवेव में मैंने गर्म किया है। फटाफट से माइक्रोवेव में गर्म हो जाता है, तो उनके लिए मैंने रख दिया है। और वो बादाम छिल छिल कर यहाँ पर खा रहे हैं। हलवा मैंने उनको दे दिया है, इसी कटोरी में वो खा लेंगे। नहीं तो फिर मैं स्टील की कटोरी में, हाँ उन्होंने ले लिया था फिर स्टील की कटोरी में, क्योंकि उनको है ना प्लास्टिक की कटोरी अच्छी नहीं लगती है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ वो अपना हलवा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए छिलके किस तरीके से टेबल पे रख दिए हैं। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। और ये नई बोतल लेकर आए थे, पुरानी खत्म हो गई थी मैंगो की, तो वही वो उनसे खुलवा रही हूँ, मुझसे नहीं खुल रही है। क्योंकि नाश्ता पहले भिजवा दिया था, लेकिन है ना जो ये भी भिजवा दिया था मैंगो जूस, लेकिन पापा जी ने वापस नाश्ता नीचे भेज दिया। वो बोल रहे थे कि आज उनका पूर्णिमा का व्रत है। तो चलिए, यहाँ पर फिर मैंने मैंगो जूस दोबारा दे दिया है। दूसरी बोतल मैंने जो है खोल ली है। तो चलिए, यहाँ पर मैंगो जूस देने जा रहे हैं हस्बैंड जी। पता नहीं टी शर्ट क्यों चेंज करी उन्होंने, वापस से शर्ट, सॉरी फुल आस्तीन को क्या बोलते हैं गाइस? टी शर्ट या शर्ट, शर्ट बोलते हैं। टी शर्ट तो हाफ आस्तीन की होती है। तो उन्होंने चेंज कर ली। पहले कौन सी पहन रहे थे, उसका बटन टूट गया तो दूसरी पहन ली है। और अब ये जा रहे हैं, देखिए कैसे ड्रामा कर रहे हैं। मुझे हंसाने के लिए करते हैं वो ऐसा सब कुछ। उनकी हंसी मजाक जो है कम होने का नाम ही नहीं लेती। इधर आज मैंने धोबी घाट लगाया है। सॉरी गाइस, ऐसे बोलते हैं, कहावत है। तो आज लॉन्ड्री का डे है मेरा, तो मैंने ना कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में, थोड़े और धोने के लिए रखे हुए हैं। तो इधर पापा जी बातें भी कर रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं, हस्बैंड जी से बातें कर रहे हैं। और ये जो है जूस भेजा था दोबारा, वो उन्होंने पिया है। सुबह भी उन्होंने जूस ही पिया था, मतलब और जाते टाइम हस्बैंड जी फिर देकर गए थे, जब शॉप पर जा रहे थे, तो दोबारा भी जूस ही पिया है, क्योंकि आज उनका व्रत है। फिर मैंने सोच लिया था कि आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, और उनको गाजर का हलवा जो है नाश्ते में दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, उन्होंने एक दिन पहले बताया ही नहीं कि आज मेरा व्रत है। तो चलिए, यहाँ मैंने वो पालक और पनीर की सब्जी बनाई है, जो कि मैंने लाइव में बताई थी। तो आप एक बार मेरी लाइव को जरूर चेक कीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की जो है पालक और पनीर की सब्जी बनी थी। और यहाँ पर जो है ना पुदीने की चटनी बनाई है मैंने, और इसमें पुदीना है और वो मूली है। ये मूली की चटनी है पिसी हुई, और ये मूली की चटनी है दरदरी। तो दो तरह की मूली की चटनी बनाई है, और इसमें मैंने पुदीना डाला है, धनिया नहीं डाला है। और सॉरी, ये पालक पनीर की सब्जी नहीं है, ये सरसों का साग है। इसमें पालक है, मेथी है, और बथुआ है, और सरसों है।
गलती से हो गया मुंह में से निकल गया गाइस। क्योंकि क्या है, मैंने पालक पनीर की भी शेयर करी थी लाइव में रेसिपी, तो वही मुझे ध्यान रह गया। क्योंकि ये 2 दिन पुराना सॉरी खांसी आ रही है, 2-3 दिन पुराना ब्लॉग है, इस वजह से मुझे याद नहीं रहा है। तो ये सरसों का साग है, ऊपर से तड़का लगाया हुआ है, और ये मूली की चटनी है पिसी हुई, और ये मूली की चटनी है दरदरी, और ये मिक्स वेज शाम को बनाई थी वो वाली है, वो भी मैंने लाइव में बताई थी, मिक्स वेजिटेबल। यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनाई है, और इधर जो है मैं अब ये आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी जो है आज का हमारा खाना है। तो टिफिन पैक कर रही हूँ हस्बैंड जी का, छाछ है साथ में, और ये मैंने टिफिन में रख दिया है, मिक्स वेजिटेबल रख दी, चटनी रख दी, और मैंने रखी है सरसों का साग। ये एक टिफिन और मिल गया मुझे, तो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस वाले में। हस्बैंड जी जो है छत पर पापा जी को आ, खाना देने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि आज तो उनका व्रत है ना, फिर जो है वो खुद भी टिफिन ले जाकर और उन्होंने छत पर ही खाना खाया। इधर मेरे एक राउंड कपड़े का धुल चुका है, जो कि मैंने इधर पलंग पर डाल दिया है, और अब जो है मैं एक साथ ही कपड़े सुखाऊंगी। सामने का गेट खोलते हैं ना, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, इस वजह से। यहाँ पर पर्दे वाले भैया आए हैं, तो वो पर्दा लगाएंगे, जो बेटे के रूम में नए पर्दे बनवाए हैं, तो वही भैया आए हैं। और आज जो है वो जो एक भैया है, मोहन भैया नाम है शायद उनका, वो भी आएंगे, तो वो भी जो है पापा जी के रूम में पर्दे लगाएंगे। तो शायद वो ही आए हैं पापा जी के रूम में पर्दा लगाने के लिए। देखते हैं कौन से वाले पर्दे वाले भैया आए हैं। यहाँ मैं उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ, तो इलायची और अदरक डाल रही हूँ। आज मैंने ये वेलवेट का ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है। देखिए कितनी मोटी लग रही हूँ ना मैं अभी इन दिनों में, क्योंकि घूमना नहीं हो रहा है, और काम करके इतनी थकान हो जाती है, और सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। क्योंकि सर्दी का टाइम है अभी, साथ के साथ मैं रोटी भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला है तू तो अभी ही रोटी बना दे। ससुर जी के लिए बोल रहे थे, और मैंने सोचा कि अभी मैं गाजर का हलवा बना के उनको दूंगी, और वो रोटी शायद 6 बजे के आसपास खाएंगे, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत है। क्योंकि पहले वो मंगलवार का व्रत किया करते थे, तो वो 3, 4, 5 बजे ऐसे खाना खाते थे, 3 से 5 के बीच में, या कभी 6 भी बज जाती थी। लेकिन इस बार जो है हस्बैंड जी कह रहे हैं तू तो अभी ही दे दे रोटी, तो फिर मैंने मजबूर हो गई। फिर मैंने गाजर का हलवा फिर है, पहले मैं इनको खाना दे दिया था, उसके बाद में फिर लाइव करके मैंने गाजर का हलवा बनाया था। आप देखिएगा मेरी लाइव में कि बिना कद्दूकस करे कुकर में गाजर का हलवा बनाया था, और बिना मावा, और बिल्कुल कम दूध में ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है, घी भी कम लगता है। चलिए यहाँ मैं काम करती जा रही हूँ, और अभी जो है मेरा वजन 71 है, मैंने तोला था, और बहुत ज़्यादा 65 से 71 हो गया है। तो चलिए जो भी है, यहाँ पर मैं अपनी जो है सब्जियां गरम कर रही हूँ, और कुछ जो है बड़ी कढ़ाई में थी तो छोटे में निकाल रही हूँ, हलवा गरम कर रही हूँ माइक्रोवेव में। तो चाय भी बन रही है, तो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, रोटी भी सिक रही है। वीडियो को मैंने फास्ट कर रखा है। इधर मैं पापा जी की थाली सर्व कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 तरह की चटनी जो कि मूली की बनाई हुई थी वो मैंने रख दी है। एक तो पेस्ट वाली पिसी हुई लिक्विड वाली, और एक जो है दरदरी थी वो वाली, और रोटियां हैं मोटी मोटी, और सब्जी रख दूंगी जो कि सरसों पालक बथुआ मेथी का साग है। और यहाँ मैंने गुलाब जामुन गरम किए हैं, और हलवा भी मैंने गरम कर दिया है, और रबड़ी दे दूंगी। तो ये आज पापा जी का जो है पूर्णिमा का व्रत है, तो आज का जो है उनका लंच समझ लीजिए चाहे डिनर समझ लीजिए, आज यही है उनका खाना। तो चलिए देते हैं ताकि वो अपना व्रत खोल पाए। और मन तो मेरा गाजर का हलवा देने का था, मैंने सोचा था थोड़े लेट खा लेंगे खाना, क्यों हमेशा ही पहले लेट ही खाया करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हस्बैंड जी ने बोल दिया कि तू अभी ही बना दे। और अभी हस्बैंड जी ऊपर छत पर ही हैं, काम कर रहे हैं। जो मोहन भैया, हाँ मोहन भैया है हमारे फिटिंग वाले, मोहन ही नाम है शायद, मुझे नाम याद नहीं है तो वो मोहन भैया फिटिंग जो है ना वो पर्दे लगा रहे हैं पापा जी के कमरे में, तो बस उनके लिए मैं यहाँ पर चाय छान रही हूँ।
उनको चाय दे दूंगी और बिस्किट का पैकेट दे दूंगी, ये जो कोकोनट वाला बिस्किट का पैकेट है। तो बस बिस्किट और चाय का वो जो है नाश्ता हो जाएगा उनके। और यहाँ पापा जी का खाना जो है सर्व कर ही दिया है, तो आवाज लगाती हूँ स्वामी जी को या सिड्डी में ही उनको पकड़ा देती हूँ क्योंकि सामान ज्यादा है। तो चलिए फिर मैंने उनको फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन करने के बाद भी वो तो चाय ठंडी होती रहती तो भी आते नहीं हैं। अब वो चाय पीते नहीं, तो उनको पता नहीं है कि चाय का जो है अगर ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पर चाय को ढक दिया है। मैंने सोचा पता नहीं कितनी देर में आएँगे, टेबल पे रख दिया है और टाइम आपको बताया है कितनी बज रही है। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर का पैकेट भी रखा हुआ है एक हलवे के लिए, और ये कपड़े रखे हुए हैं। अब आ गए हस्बैंड जी तो ले जा रहे हैं। मैंने बोला जेब में आप अपनी पॉकेट में है ना बिस्किट का पैकेट रख लीजिए और चाय अभी दे देना, तुरंत ही वो पी लें, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। और उन्होंने है ना वो निकाल दिया है, रबड़ी थी ना वो निकाल दी, मना कर दिया कि नहीं रहने दे रबड़ी, और कल सुबह नाश्ते में खा लेंगे, अभी हलवा है। तो चलिए यहाँ पर अब वो लेकर जा रहे हैं चाय वगैरह और ये सब, और पापा जी व्रत खोल लेंगे। और ये 15 दिसंबर का व्लॉग है। और आज जो है मैं बहुत बिजी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। मैंने 2 लाइव करके आज जो है रेसिपी बनाई थी। आ, सरसों का साग बनाया था सुबह, और फिर दिन में शाम ही हो गई थी हलवा बनाया था। और ये फिर से मैंने अपने लिए चाय बनाई है, भैया को चाय दे दी है, अपने लिए बनाई है थोड़ी सी चाय, क्योंकि वो चाय मीठी थी, ये मैंने अपने लिए फीकी बनाई है। और ये वो भैया है जो काम कर रहे थे, ये कांच भी लगाया है एक सबसे ऊपर ही ऊपर बेसिन के वहां पर, जहां पर जैगवार का बेसिन लगा हुआ है। जैगवार कंपनी बहुत महंगी होती है, तो वही वहां पर ऊपर लगाया है बेसिन, वहीं पर कांच लगाया है हस्बैंड जी ने, तो वो भैया ने लगाया है। थैंक यू सो मच भैया आपका, आप आए और आपने कांच भी लगा दिया, पापा जी के रूम के पर्दे भी लगा दिया। और चलिए गाइस, गाइज आप ये मत सोचिएगा कि हम जो है फ्री में लगवाते हैं, जी नहीं। जो उनका बनता है, जितनी मेहनत उनकी बनती है उतना जो है स्वामी जी उनको जो है दे देते हैं, जो भी उनको देना होता है, जो भी उनकी फीस होती है वो दे देते हैं। यहाँ भगवान के भोग के लिए 2 कटोरी में मैंने एक दयाल महाराज के, एक राम भगवान के मैंने भोग लगाने के लिए निकाल लिया है। इधर मेरी जो है मैंने कपड़े धो लिए हैं, अब सुखाऊंगी। सारे कपड़े यहाँ पर डले हुए हैं, तो हैंकी और सॉक्स वगैरह तो मैं अंदर ही डाल लूंगी कहीं पे। और यहाँ देखिए हस्बैंड जी ने, मुझे पता ही नहीं है, और जीन्स उठाकर और यहाँ पर इस तरीके से डाल दी थी और वो सुखा के चले गए थे, मुझे पता भी नहीं, मैंने बोला भी नहीं उनको कि आप सुखाइए। अब यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ, वीडियो को फास्ट कर रखा है। और लाइव मेरी हो गई है, लाइव बंद करने के बाद ही मैं कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और लाइव में हलवा बना ही लिया मैंने, और ये कपड़े मेरे सारे जो है मैंने सुखा दिए हैं। सूखते रहेंगे पूरी रात भर, दूसरे दिन उतारेंगे शाम तक, और ये पड़े रहते हैं यहीं पे, सूखे रहते हैं बालकनी में, कहीं नहीं जाने वाले। कोई आंधी तो चल नहीं रही जो उड़ के चले जाएंगे, कोई इतनी धूप भी नहीं आ रही बालकनी में कि जो वही इनका कलर जो है फेड हो जाए, पड़े रहते हैं। और चलिए गाइस, अब जो है ये देखिए ऐसा बाहर का मौसम हो रहा है, बहुत ठंड है अभी जयपुर में, और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। और 2-3 दिन से ही मैंने जो है मॉर्निंग वॉक पर जाना छोड़ रखा है। और ठंड क्या है, रजाई में से निकलने, कंबल में से निकलने का मन ही नहीं करता है। उठ जाती हूँ फिर भी मैं तो टीवी ऑन करके भजन सुनती रहती हूँ, और फिर बाद में थोड़ा लेट ही उठती हूँ, जगी हुई रहती हूँ, लेकिन टीवी में भजन सुनती रहती हूँ। यहाँ पर अब जो है मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो हलवा मेरा रखा हुआ है, चटनी रखी हुई है उसकी मूली की, दोनों तरह की, ये देखिए बारीक वाली भी और दरदरी वाली भी। और सुबह का जो सरसों मेथी बथुआ पालक का जो साग है वो रखा हुआ है। तो डिनर में आज यही है, और देखती हूँ अभी और क्या बनाना है। हाँ, बेटे के लिए कढ़ी बनाई थी प्याज की, वो है। तो बस चावल भिगो दिए हैं मैंने, तो चावल बनाऊंगी तो बेटा कढ़ी चावल खा लेगा। बाकी जो है पापा जी को खाना ही नहीं है, पापा जी का व्रत था। और यहाँ पर जो है हस्बैंड जी की थाली सर्व करी है, तो आज जो है मैंने ये एक ही थाली ले ली है। मैंने सोचा इतनी सारी कटोरियाँ कौन करे,
मेरे पास 3 खंड की, 5 खंड की, 7 खंड की, 6 खंड की, ऐसे अलग-अलग तरीके की मेरे पास थालियाँ हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने साग दे दिया है, चटनियाँ दे दी, गाजर का हलवा, कढ़ी दे दी और करारी-करारी रोटी दे दी तवे वाली। तो अब हस्बैंड जी खाना खाएँगे और पापा जी को जब वो खाना खा ही रहे थे, तो मैंने बोल दिया था उनको कि गाजर का हलवा बनाया है, तो आप खाना खाकर जब पापा जी को दवाई देने जाओ, तब हलवा लेकर चले जाना। यहाँ मैं आ गई हूँ अंदर, वो टीवी देख रहे हैं, 8 ही बजी है अभी तो। यहाँ वो चावल नहीं खाते हैं, तो चावल अब बनाऊँगी मैं। और ये गाजर का हलवा मैंने एक डिब्बे में डाल दिया है, अब फ्रिज में रख दूँगी। और रोटियाँ मेरी बन रही है हस्बैंड जी के लिए गरम-गरम। चावल बेटा ही खाएगा, तो अब जो है चावल का पानी चढ़ा दिया है मैंने, अब चावल बनाऊँगी। हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं, तो वो खाना खा ही रहे थे, तब तक पापा जी का फ़ोन आ गया कि मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाना। तो फिर ठीक है, फिर मैं कॉफ़ी भी बना दूँगी। हलवा तो उनको देना ही था, क्योंकि मेरा सुबह से ही मन था कि आज उनका व्रत है, हलवा खिलाना ही है मुझे आज उनको। तो व्रत में हलवा चल जाता है, तो बस अभी खाना उन्होंने दिन में खा ही लिया था पापा जी ने। अब जो है मैं उनको हलवा दे दूँगी, तो उनका और जो पेट थोड़ा खाली होगा हाँ, क्योंकि दिन में खाया हुआ है खाना, तो अभी नाश्ता हो जाएगा उनका पापा जी का। तो चलिए, यहाँ पर हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं, अब मैं चावल चढ़ाऊँगी बेटे के लिए। और ये चावल मेरे उबल रहे हैं, फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए एक मक्की की रोटी बनाई है, आटा लगा रही हूँ। हस्बैंड जी को बोला आप खाओगे क्या मक्की की रोटी? तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊँगा। तो बस फिर जब उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैंने अपने लिए बना ली, क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मोटा अनाज मेरे लिए फ़ायदा करता है। गेहूँ की रोटी जो है मेरे को नहीं खानी चाहिए। चावल भी मैं नहीं खाती हूँ और मक्की की रोटी खाती हूँ। बाजरे की रोटी मैं कम बनाती हूँ, क्योंकि बाजरे की रोटी क्या है, मैं सब्ज़ी से नहीं खाती, उसको कोरी ही खाती हूँ। मुझे कोरी खाना पसंद है बाजरे की रोटी। तो इस वजह से, और ये मुझे जो है सरसों के साग से खानी थी मक्का की रोटी, इसलिए मैंने मक्का की रोटी बनाई है। तो यहाँ करारी-करारी मक्का की रोटी बन गई है, चावल भी मेरे बन गए हैं। चलिए इनको ढक देते हैं चावल को, इसमें थोड़ा-सा घी डाल देते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, यही सिंपल सादा व्लॉग है, लेकिन इतना बिजी रूटीन निकला आज का। आज जैसा दिन नहीं निकला, क्योंकि सर्दियों के जो दिन होते हैं ना, वो छोटे होते हैं। तो आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक था, बहुत थका देने वाला था, और बहुत ज़्यादा आज जो है दिन भर काम किया है, बहुत थकान हो रही है। लेकिन खाना तो बनाना ही था ना गाइस। और चलिए, यहाँ चावल मैंने ढक दिया, बेटा आएगा जब खा लेगा। और ये मैंने अपने लिए करारी-करारी मक्की की रोटी जो है बना ली है। इसमें घी लगाऊँगी, क्योंकि मैं मक्की और बाजरे की रोटी, खिचड़ी और दलिया, इनमें मैं जो है घी डालकर ही खाती हूँ, लगाकर ही खाती हूँ। मुझे जो है ये कोरी-कोरी खाना पसंद नहीं है। गेहूँ की रोटी चाहे मैं बिना चुपड़ी खा लूँ, लेकिन मक्की की रोटी में मुझे घी चाहिए, क्योंकि मैं इसको आधी से ज़्यादा पपड़ी वगैरह सब है ना कोरी ही खाऊँगी। मुझे बहुत पसंद है कोरी प्लेन ऐसे ही खाना। तो यहाँ जो है ये करारी-करारी रोटी बन गई है। लूँगी चटनियाँ, सरसों का साग और मिक्स वेजिटेबल, और ले ली है मैंने मूली। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। आ गया ना मुँह में पानी। और सुबह का टाइम होता और इसके साथ दही छाछ होता ना, तो और भी मज़ा आ जाता। लेकिन ये शाम का टाइम है, शाम को मेरे हस्बैंड दही छाछ खाने नहीं देते हैं। और वैसे भी मैंने फ्रिज में रख रखा था, तो ठंडा तो मैं वैसे भी नहीं खाती, लेकिन हस्बैंड भी नहीं खाने देते हैं। चलिए, यहाँ बन गए हैं चावल, और अब जो है मैं गाजर का हलवा जो है गरम करूँगी पापा जी के लिए। चलिए, थाली तो मैंने सर्व कर ली है। ये गाजर का हलवा है जो मैंने डिब्बे में निकाल दिया, फ्रिज में रख दूँगी। और बताऊँ गाइस कि अभी जो है ये गाजर का हलवा इतना अच्छा बना कि मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ते में भी यही खाते हैं, दोपहर में खाने में भी यही खाते हैं, और शाम को डिनर में भी यही खाते हैं। ऐसे ही पापा जी भी सुबह नाश्ते में, डिनर में और खाने में भी यही खा रहे हैं। इधर मेरी कॉफ़ी बन रही है, दूध नहीं था, बेटे को बोला, वो दूध लेकर आया है, साथ में मैगी भी ले आया है। बेटे को बोला कि दूध लेके आ जा बेटा, हाँ जो है दादाजी कॉफ़ी मांग रहे हैं। दूध खत्म हो गया था, क्योंकि मैंने गाजर का हलवा बना लिया था, तो फिर लेकर आ गया वो। तो यहाँ पर जो है मैंने कॉफ़ी बना दी है। अब जो है हस्बैंड जी देकर आ जाएंगे, और दूध लाए ना जब तक थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि दूध था नहीं, इस वजह से। नहीं तो मैं उनको तभी 8:30 बजे ही कॉफ़ी बना देती। दूध भी मिला नहीं, 2-3 दुकान पर जाकर आया था मेरा बेटा, और फिर तीसरी दुकान पर मिला चलिए, देते हैं कॉफ़ी पापा जी को।
आज उनका व्रत है पूर्णिमा का, दिन में खाना खा लिया है उन्होंने और ये उनका नाश्ता हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी गर्म पानी भी देकर आएंगे हस्बैंड जी उनको और दवाई देकर आएंगे और उनके जो है पर्दा वर्दा सब लगा कर आ जाते हैं, क्योंकि देखना पड़ता है, फिर हवा आती है सामने से। पापा जी कभी कभी पर्दा खुला छोड़ देते हैं। और चलिए वो जा रहे हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं तक था। बाय बाय गाइस, तब तक के लिए होपफुली अच्छा लगे।